हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज है इस वीडियो में जानेंगे जितिया के दिन पूजा कैसे करें, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, कब जितिया कब पहने, प्रसाद कब उठाएं, पूजा की चौकी हमें कब उठाना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। व्रत के दिन हम शाम के समय में पूजा करते हैं और पूजा करने से पहले आप लोग स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद हमें साफ स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र पहन लेना है और अच्छे से श्रृंगार कर लीजिएगा। मांग में हमें सिंदूर लगा लेना है, पैर में महावर लगा लीजिएगा। यानी अच्छे से हमें श्रृंगार होने के बाद शाम के समय में पूजन करना चाहिए और इस पूजा को शाम में ही करने का नियम है। पूजा करने के लिए आप एक चौकी ले लीजिएगा। चौकी पर हमें लाल या पीला वस्त्र बिछा देना है और इस दिन हम भगवान का भी पूजन करेंगे क्योंकि जितिया व्रत में गुरूर जी का पूजन किया जाता है और गुरूर जी विष्णु भगवान के सवारी है, तो इसलिए हमें साथ में विष्णु भगवान का भी पूजन करना है। और पूजन करने से पहले हमें दिशा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपका मुख या तो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और जितिया में कथा सुनने का विशेष ज़्यादा महत्व होता है, तो हमें एक या जितिया की कथा की किताब रख देना है। इस पूजा में हम कलश की स्थापना करेंगे, तो भगवान के हमें दाहिने साइड में कलश की स्थापना करना है। तो आप ये अष्टदल कमल बनाना चाहते हैं तो आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, या ऐसे आप सिर्फ गोल करके रखना चाहते हैं तो आप ऐसे गोल करके भी रख सकते हैं। कलश में हम यह स्वास्तिक बना लेंगे। वस्त्र स्वरूप इसमें हम मौली धागा बांध देंगे। पीतल का लोटा है तो वह भी आप रख सकते हैं, तांबा का है तो वह भी आप रख सकते हैं। पहले हम इसमें गंगा जल भरेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिएगा। इसके बाद हम इसमें कंठ तक जल भर देंगे। कलश में रखने के लिए हमें चाहिए यह सुपारी है, या हल्दी की गांठ है, फूल है, या पैसा है और यह अक्षत है। तो यही सब सामग्री हम कलश के अंदर में डालेंगे। और आम का पल्लू है तो आप लोग आम का पत्ता ले लीजिएगा और देख लीजिएगा कहीं से वह कटा फटा नहीं होना चाहिए और इसको हमें अच्छे से धो लेना है। और इस पर आप चंदन से और रोली से टीका लगा दीजिएगा और इसमें हम कलश के अंदर डाल देंगे। और इसके ऊपर हम यह पूर्ण पात्र ऊपर हम यह दीपक रख देंगे। तो दीपक आपके पास पीतल का है तो पीतल का भी दीपक ले सकते हैं या मिट्टी का भी ले सकते हैं। आपके पास घी है तो घी का भी दीपक जला सकते हैं। तिल का तेल है तो तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। हम झुगनी के पत्ते पर चिलहन, सियारन और जितवाहन भगवान को रखकर पूजा करेंगे। मान लीजिए आपको अगर यह मूर्ति बनाने आता है जितवाहन भगवान का और चील सियारन का, तो आप लोग मूर्ति बना लीजिएगा। नहीं, अगर कुश से चितवाहन भगवान बनाकर पूजा करना चाहते हैं तो आप कुश से भी बनाकर पूजा कर सकते हैं। गणेश जी का भी पूजन किया जाता है, तो आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति से भी पूजा कर सकते हैं, या मूर्ति नहीं है तो सुपारी में आप लोग कलावा लपेट लीजिएगा और गणेश जी बना लीजिएगा। आपके पास पान का पत्ता है तो पान पत्ते पर भी रख सकते हैं, या आपके पास केला का पत्ता है तो केले के पत्ते पर भी भगवान की स्थापना कर सकते हैं। ये हम झिगुनी के पत्ते पर जो हम चीटियाँ लाते हैं खरीद के तो हम रखेंगे। तो हम यह दोनों आपको रख के दिखा दे रहे हैं। अगर आपके पास सोने का तकिया है तो सोने के चीटिया का पूजन कीजिएगा। और मान लीजिए आप धागा का खरीद के लाती हैं तो प्रत्येक साल आपको नया धागा का जितिया खरीद के लाना है, क्योंकि अगर पास सोने का जितिया है जिनके पास, तो आप लोग धागा का मत लीजिएगा। एक ही जितिया पहना जाता है। अगर जिनके पास सोने का जितिया नहीं है वही धागा का जितिया लेकर प्रत्येक साल पहनते हैं। और अगर मान लीजिए आप लोग जितिया बनवा लिए हैं
तो आप लोग धागा का नहीं लीजिएगा, हम दोनों जितिया रख के दिखा रहे हैं। अगर आपके पास सोने का है तो सोने के जितिया का पूजन करके पहनिएगा, धागा का है तो आप धागा के जितिया का पूजन करके पहन लीजिएगा। सबसे पहले हम शुद्धिकरण करेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग जल में गंगा जल मिला लीजिएगा। उसके बाद हमें शुद्धिकरण कर लेना है, उसके बाद ही हम पूजा करेंगे। और पूजा का साक्षी दीपक होता है, तो हमें दीप प्रज्वलित कर लेना है। हाथ में आप लोग जल ले लीजिएगा, अक्षत फूल लेकर हमें सबसे पहले भगवान का आवाहन करना है। हे गणेश जी, कलश के जितने देवी देवता है, विष्णु भगवान, चितवाहन भगवान, आप लोग आकर मेरी जो पूजा है उसको संपन्न कीजिए। और जो यह अक्षत फूल है, हम जितने भी यहाँ कलश है, जितवाहन भगवान, चूल्हे, सियारों, सबके पास छोड़ देंगे। पहले हम गणेश जी का ही पूजन करेंगे। तो गणेश जी को स्नान कराने के बाद हम यह वस्त्र दे देंगे। और आपके पास अगर कोई वस्त्र है तो वस्त्र दे दीजिएगा, नहीं तो वस्त्र स्वरूप में मौली समर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद आप रोली से टीका लगा दीजिएगा। हम अक्षत चढ़ा देंगे या आप फूल चढ़ा दीजिएगा। आपको अगर लाल फूल मिल जाए तो लाल फूल चढ़ा दीजिएगा, या आप पीला भी चढ़ा सकते हैं। और यह हम जनेऊ गणेश जी को समर्पित करेंगे। और दुर्वा मेरे पास नहीं है, आपके पास अगर दुर्वा है तो गणेश जी को दुर्वा चढ़ा दीजिएगा। गणेश जी का पूजन करने के बाद हम भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। वाहन भगवान को हम चंदन का टीका लगा देंगे, आप उनको रोली का भी टीका लगा सकते हैं। तो हम चितवाहन भगवान को चंदन का टीका लगा देंगे, विष्णु भगवान को भी हम चंदन का टीका लगा देंगे, रोली का टीका लगा देंगे। यह वस्त्र है तो आपके पास अगर मान लीजिए वस्त्र है, कोई रखे हुए है, तो भगवान को वस्त्र दे दीजिएगा। वाहन भगवान को भी वस्त्र दे देंगे। और ये चूल्हे सियारी है, इनको भी आप लोग वस्त्र दे दीजिएगा। चूल्हों को सिंदूर लगाएंगे, क्योंकि जो चूल्हो और सियारन थी वह मादा थी, तो इसलिए हमें इनको सिंदूर का टीका लगाना है। और जब भी लगाइएगा तो आप लोग 3 बार या 5 बार लगा दीजिएगा। बाद हम अक्षत चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर जितवाहन भगवान को, विष्णु भगवान को, चूल्हो सियारन सबको हम अक्षत चढ़ा देंगे। जनेऊ है तो हम भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे और भगवान को हम फूल चढ़ा देंगे। तो विष्णु भगवान का सबसे प्रिय रंग पीला होता है, तो आपको अगर पीला फूल मिल जाए तो पीला फूल चढ़ाइएगा। हमें चितवाहन भगवान को चूल्हों का और सियारन को फूल चढ़ाएंगे। और हमें इन 3 चूल्हों सियारन का भी पूजा करना चाहिए। टीका लगा देंगे, ये अक्षत चढ़ा देंगे और ये फूल चढ़ा देंगे, क्योंकि कलश में ही हम देवी देवता का वाहन करते हैं। तो आप लोग कलश का भी पूजन कीजिएगा। और जितिया पूजा का नियम थोड़ा अलग अलग होता है। कहीं पर मूर्ति प्रतिमा बनाकर पूजा किया जाता है, कहीं पर सिर्फ इस दिन कथा सुना जाता है और जितिया पहना जाता है, और कहीं पर खुशी से भगवान बनाया जाता है। तो आपके इधर जैसा किया जाता होगा आप लोग उसी तरीके से कीजिएगा। और हम चितवाहन भगवान को भी जनेऊ समर्पित कर देंगे। जितिया का भी पूजन करना है, तो आप लोग जितिया पर भी गंगा जल छिड़क दीजिएगा। मैं भी आप लोग ये इस तरीके से सिंदूर लगा दीजिएगा। हम भगवान को भोग लगाएंगे, तो गणेश जी को, विष्णु भगवान को सब हम एक ही जगह लगा देंगे। आप अगर अलग अलग रखना चाहते हैं तो आप भोग प्रसाद अलग अलग भी रख सकते हैं, लेकिन भोग में चना भी चढ़ाया जाता है, तो आप लोग यह चना फुलाकर रख लीजिएगा और इसका हम प्रसाद भगवान को चढ़ाते हैं। तो आप लोग गणेश जी को ये चूल्हो सियारन सबको हम प्रसाद चढ़ाएंगे, तो आप लोग चना ज़रूर फुला के रख लीजिएगा। और यह हो गया गुलगुला, हमारे इधर इसे गुलगुला ही बोला जाता है। तो कहीं कहीं पर इस दिन ठेकुआ भी चढ़ाया जाता है, पर इस दिन गुलगुला भी चढ़ाया जाता है। कहीं अनारस भी चढ़ाया जाता है जो चावल के आटे से बनता है, और कहीं पर ठेकुआ भी चढ़ाया जाता है। तो हर जगह का नियम अलग है। तो आपके यहाँ जो चीज़ चढ़ता होगा वही भगवान को चढ़ाइएगा। उसके बाद हम यहाँ पर धूप दीप दिखा देंगे भगवान को, और यह जो धूप है यहाँ पर हम रख देंगे।
तो जितिया व्रत में हमें कथा ज़रूर सुननी चाहिए। कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप जाकर कथा सुन सकते हैं और कथा सुनने से ही हमें व्रत का संपूर्ण लाभ मिलता है। तो आपको अगर कोई सुनाने वाला है तो आप उनसे भी सुन सकते हैं, नहीं तो आप एक कथा की किताब ले लीजिएगा और वह पढ़ लीजिएगा। और कथा सुनने से पहले हमें अपने हाथ में अक्षत और फूल ले लेना है और यह हम जितिया व्रत की कथा पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमें पूरा शुरुआत करना है। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने यहीं से हमें कथा का शुरुआत करना है। कथा पढ़ते हुए हमें यहाँ तक आना है और जब कथा समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कथा समाप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए समाप्त लिखा हुआ है, तो यहीं पर हम कथा समाप्त कर देंगे और कथा समाप्त करने के बाद हमें आरती करनी है। ओम जय जगदीश हरे, यही आरती आप लोग कीजिएगा। और देखिए यह कथा के किताब में भी विष्णु भगवान माता लक्ष्मी गरुड़ पर बैठी हुई है, इसलिए हमें पूजा करते समय विष्णु भगवान माता लक्ष्मी और गरुड़ जी का फोटो प्रतिमा रखना है। तो कथा सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद जो यह अक्षत है, फूल है, हम भगवान के पास यहाँ पर छोड़ देंगे। करने के बाद हमें आरती करनी चाहिए। तो आप लोग विष्णु भगवान की आरती डाल लीजिएगा। ओम जय जगदीश हरे, यही आरती हमें कर लेना है। पूजा के अंत में आचमन जरूर करना चाहिए। आचमन करने से ही हमारा जो भोग है भगवान को स्वीकार होता है। और जब आप लोग भगवान को प्रसाद चढ़ाइएगा तो एक लोटे में जल भर के भगवान के पास रख दीजिएगा। तो हम आचमन कर लेंगे। आचमन करने के बाद हमें भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेनी चाहिए। हे विष्णु भगवान, जितवाहन भगवान, गणेश जी, कलश के जितने देवी देवता हैं, चूल्हो सियारन, जो भी मेरी पूजा में गलती हो गई हो मुझे क्षमा कर दीजिए। और आप लोग अपना आशीर्वाद मेरे बच्चे पर बनाए रखें। मेरे बच्चे की जो आयु हो वह लंबी हो, उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। तो हमें भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेना है। और पूजा पाठ करने के बाद आप यह भोग प्रसाद हटा लीजिएगा। यह भोग प्रसाद हटाकर हम अपने बच्चे को दे देंगे, पति को देंगे, यानी घर में जितने भी सदस्य हैं आप उनको दे दीजिएगा। तो हमें पूजा करने के बाद यह भोग प्रसाद हटा लेना है। यह जल का पात्र है, वही हमें भगवान के पास छोड़ देना है। और पूजा की चौकी आप लोग शाम के समय में नहीं हटाइएगा, हमें अगले दिन सुबह में हटाना है। और यह जो जितिया है तो आप लोग पूजा करने के बाद पहन लीजिएगा। बहुत से जगह पर नियम है कि व्रत के यानी पारण के दिन जितिया पहना जाता है। तो अगर आपके यहाँ पारण के दिन पहना जाता होगा तो पारण के दिन पहनिएगा। हमारे यहाँ जितिया व्रत के दिन ही शाम में पूजा करने के बाद पहना जाता है, तो आप लोग शाम के समय में ही पहन लीजिएगा। और यहाँ बच्चे को नहीं पहनाया जाता है जितिया, हम खुद ही पहले पहनते हैं और शाम के समय में ही पहनते हैं। तो हम जितिया पहनने लेंगे और पूजा की जो चौकी है हम अगले दिन हटाएंगे। और जिनके यहाँ अरियार बरियार का पूजन किया जाता होगा वह अरियार बरियार का पूजन करेंगे। हमारे यहाँ अरियार बरियार का पूजा नहीं होता है, तो हम इसलिए आपको अरियार बरियार का पूजा करके नहीं दिखा रहे हैं। पूजा करने के बाद जो यह जितिया है तो आप लोग पहन लीजिएगा। व्रत के शाम में ही पहनने का नियम है। तो अगर आप धागा का खरीदती है तो धागा का पहन लीजिएगा, सोने का है तो आप सोने का पहन लीजिएगा। तो हम व्रत के शाम में ही जितिया पहन लेंगे। जिनके यहाँ पारण के समय जितिया पहना जाता होगा वह पारण के समय में जितिया पहनेंगे। और हमें अच्छे से विष्णु भगवान का, जितवाहन भगवान का, चूल्हे सियारन का, गणेश जी का पूजन करना है। और पूजा की चौकी हम अगले दिन हटाएंगे, यानी पारण के दिन हमें पूजा की चौकी हटानी है। पूजा का शुभ मुहूर्त है 6 सितंबर को शाम में 5:42 से लेकर 7:12 तक। तो हमें शाम के समय में ही पूजा करना है। जितिया का जब भी पूजन किया जाता है तो शाम के समय में ही किया जाता है। तो आप लोग पूजा शाम के समय में कीजिएगा और व्रत का पालन हम अगले दिन करेंगे।
तो हमें पूजा करते समय इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक आप सुनिए जितिया व्रत की कथा। जितिया माई की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज कृष्ण पक्ष आश्विन मास की अष्टमी तिथि है और आज महापुण्य फलदायी जितिया व्रत है। यह जितिया व्रत देवतुल्य संतान को देने वाली मानी जाती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान दीर्घायु होते हैं। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। आज के दिन जितिया व्रती महिलाओं को इस पवित्र कथा को अनिवार्य रूप से श्रवण करना चाहिए, तभी यह व्रत फलदायी होता है। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ जितिया व्रत की संपूर्ण 5 बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। इस व्रत को करने तथा इसको श्रवण करने से जितिया व्रती महिलाएं जब तक जीवित रहती हैं तब तक भगवान जीमूत वाहन की कृपा से उस माता के पुत्र का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस व्रत कथा के प्रभाव से पुत्र की आयु लंबी होती है, घर में सुख समृद्धि तथा लक्ष्मी का वास होता है। तो आप सभी भक्तजन इस पवित्र कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिए। 2 बहनें थीं, एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब और बहुत दुखी रहती थी, सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहते थे। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीता गया, दोनों के बच्चे थे। सुखिया के 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखती है। अब देखिए, दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुख ने सुखिया के घर को चावल फटकार कर चावल को साफ किया था। उसमें से जो खूदी निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनती है, पत्तियों को डंठल से अलग करती है। बढ़िया साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खूदी और साग की डंठल लेकर गई। बनाने के लिए खूदी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाता है। बोलती है, दुखिया तू कौन है? दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई है? बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है और कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले जाती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खूदी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगे? तो बुढ़िया माई कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खा लें। दुखिया अंदर जाकर खूदी का चावल और साग की डंठल लाती है, बूढ़ी को खाने के लिए दे देती है। बूढ़ी माई खाना खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाइएगा। तो बूढ़ी माई दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ संखा पैखाना लगा है, कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी माई पूछती है, बेटा भर भर करूँ या छर छर करूँ? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माता जी भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है कि बेटा अपने हाथ कहाँ साफ करूँ?
तो दुखिया कहती है आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। अब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कौन सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोची और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल को धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी हो जाता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर क्या था? उसे रात की सारी बात याद आ जाती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह देखकर दुखिया बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि जीमूत वाहन भगवान की कृपा से जो मेरे घर रूप धारण करके आए थे मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया धनवान हो गई थी। अब क्या था, सुखिया के घर जाना और काम करना बंद कर देती है। दुखिया अब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है, तो बोला मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को नापना है। तो सुखिया कहती है खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापे मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सुखिया सोचती है कि जब तराजू मांगी है तो कुछ न कुछ जरूर ही नापेगी, इसलिए वह तराजू के पीछे गोद लग जाती है कि जो भी नापे वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। अब देखिए वह बच्चा तराजू लेकर अपने घर आता है तो दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोद में चिपक जाता है। जब बालक तराजू लौटाने जाता है तो सुखिया उसको उलट पलट कर देखती है तो उस तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सारा सोना कहाँ से आया है जिसके लिए तुमने तराजू मंगाया था नापने के लिए। प्रिय भक्तजनों, दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया। अब अगले साल जितिया में मैं भी खुदी का चावल और डंठल की साग बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ करके चावल फेंक देती है और खुद ही अपने पास रख लेती है। साग को तोड़कर पतिया फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाई पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी अम्मा आई और दरवाज़ा खटखटाती है। सुखिया उनका इंतजार तो कर ही रही थी। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बूढ़ी अम्मा को अपने घर अंदर ले आती है। बूढ़ी अम्मा बोली कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैंने खुदी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी अम्मा बोलती है कोई बात नहीं है, मैं खा लूँगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के लिए और सोने चली जाती है। बूढ़ी बोलती है मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। इसके बाद थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा बोलती है मुझे दीर्घ शंका पैखाना लगा है, कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है कि वही कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है भर भर करूँ या छर छर? इस पर सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था।
तो सुखिया बोली, माँ छाड़ कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तो सुखिया कहती है, मेरे घर में साफ कर लीजिए, मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अम्मा अपना हाथ सुखिया के घर सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा था और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भाड़ भाड़ या छाड़ छाड़? तो सुखिया कहती है, मैं तो छाड़ छाड़ बोली। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती कर दी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर चिमुत वाहन भगवान भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं उन्हें खुदी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। अब क्या था, सुखिया को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वह दुखी मन से अपने घर चली गई। जैसा उसने किया वैसा उसने फल पाया। प्रेम से बोलिए, जय हो चिमुत वाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। हे भगवान, जिस प्रकार अपने दुखिया को दिया उस प्रकार सबको देना, जिस प्रकार अपने सुखिया को दिया वैसा किसी को मत देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले को पुत्र, धन तथा सुख शांति प्रदान करना। जय जिमवाहन भगवान। प्रिय भक्तजनों, इस कथा को बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में सहस्त्र मुनि बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे। ऋषियों और मुनियों के साथ ही अनेक देवता भी उस सभा में उपस्थित हुए थे। उन ऋषि मुनियों के मध्य सूत जी महाराज उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार से तारागणों के मध्य में चंद्रमा सुशोभित होता है। इस धर्म चर्चा के बीच ही महर्षियों ने संसार के कल्याण हेतु हाथ जोड़कर सूत जी महाराज से कहा, महाराज, कलयुग में मनुष्य की आयु और श्रद्धा दोनों ही काफ़ी कम हो जाए, लोग अल्प आयु होंगे, महिलाओं की संतानें बचपन में ही मरने लग जाएंगी और माता पिता के जीवित रहते ही उनके पुत्र मर जाया करेंगे। एक ऋषि ने हाथ जोड़कर आगे कहा, महाराज, इस भीषण विपत्ति से बचने का कोई उपाय होगा? सूत जी बोले, अपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। कली काल में जब मनुष्य की आयु कम होगी और श्रद्धा भक्ति उससे भी कम होगी, तब कली काल में माता पिता के सामने उनके छोटे छोटे बच्चों और जवान पुत्रों का मरना एक सामान्य बात हो जाएंगी। उस समय जो भी माता नियम पूर्वक इस जीवित पुत्री का व्रत को करेंगी, उसके सभी पुत्र पूरी आयु तक जीवित रहेंगे। माता पिता के रहते हुए किसी भी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। संसार की भलाई के लिए मैं इस संपूर्ण वृत्तांत को कहता हूँ। सूत जी ने कहा, जब द्वापर युग का अंत होकर कलयुग प्रारंभ हो रहा था, उस काल में अपने अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी बहुत ही शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि वे सभी मिलकर महर्षि गौतम जी के पास गए। उन सभी स्त्रियों ने महर्षि गौतम की वंदना की और कहा, हे प्रभु, अब का युग आ रहा है। कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह पूर्ण आयु तक जीवित रहेंगे और माता पिता की जीवित रहते मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए कोई उपाय बताइए और कोई ऐसा व्रत, जप, तप अथवा पूजा हो कि हमें कहिए। गौतम जी ने कहा, मैं आपको एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए।
महर्षि गौतम बोले, महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद एक रात्रि में द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों की द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने हत्या कर दी थी। द्रौपदी सहित 5 पांडव बहुत ही दुखी हुए। कुछ समय बाद अपनी सखियों के साथ में लेकर द्रौपदी महर्षि धम्मे के पास गई। द्रौपदी ने महर्षि धम्मे से कहा, हे मुनिवर, कौन सा उपाय करने से संतान दीर्घायु हो? उन पर कृपा करके वह उपाय हमको बताइए। महर्षि धम्मे बोले, सतयुग में हमेशा सत्य बोलने वाला और सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला जीमुतवाहन नामक एक राजा था। हमेशा सत्य आचरण करने वाला राजा जिमवाहन बड़ा ही साहसी और रहमदिल था। एक बार राजा जिमवाहन अपनी रानी सहित अपने ससुराल गया। वही एक रात ससुराल में सो रहा था कि उसे एक स्त्री के बिलख बिलख कर रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह अपने पुत्र के लिए विलाप कर रही थी। वह स्त्री बुरी तरह रोती हुई बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझ बुढ़िया की जीवित रहते मेरा युवा पुत्र मारा गया। हाय, मैं क्या करूं? उस बुढ़िया का विलाप सुनकर राजा जिमुतवाहन को बहुत दुख हुआ। राजा ने बुढ़िया के पास जाकर उन्हें ढांढस बढ़ाया और रोने का कारण पूछा। तो बुढ़िया ने रोते हुए कहा, गांव में प्रतिदिन एक गरुड़ आता है और एक युवक को खा जाता है। आज मेरे पुत्र की बारी है। अब मेरा पुत्र उस स्थान पर जाएगा जहाँ गरुड़ आता है, जो मेरे पुत्र को खा जाएगा। मेरे जीते जी मेरा बेटा मर जाएगा। यह कहकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। अब देखिए, राजा जिमुतवाहन ने कहा, माता तुम रो मत। आज मैं तुम्हारे पुत्र के स्थान पर वहाँ चला जाता हूँ। इस प्रकार गरुड़ मुझे खा जाएगा और तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर राजा उस स्थान पर जाकर लेट गया जहाँ गरुड़ प्रत्येक रात्रि को आता था। तब समय पर पक्षी राज गरुड़ आए और चोट से नोच नोच कर उनका मांस खाने लगे। जब गरुड़ ने उनका संपूर्ण बायां अंग खा लिया, तब जिमुतवाहन ने करवट बदलकर अपना दाहिना अंग गरुड़ के सम्मुख रख दिया। यह देखकर पक्षीराज गरुड़ बड़े आश्चर्य हुए। गरुड़ के मांस खाते समय जिमुतवाहन ना तो रोया और ना ही चिल्लाया, ना ही उसने बचने की कोई चेष्टा की। आधा शरीर खाया जाने के बाद राजा अभी तक जिंदा ही था। गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी सोचने लगे, यह आदमी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह तो देव है या फिर कोई महान ऋषि होना चाहिए। गरुड़ जी ने राजा से पूछा, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ती, क्या कोई देवता हो? तुम कौन हो? अपना नाम, कुल और निवास स्थान बतलाओ। पीड़ा से व्याकुल राजा जिमुतवाहन ने कहा, पक्षीराज, आपके यह प्रश्न व्यर्थ है। आप अपनी इच्छा अनुसार मेरा मांस खाइए और अपनी भूख मिटाइए। जिमुतवाहन को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी ने अपने चमत्कार से राजा के शरीर को पूरा खाक दिया। अब जिमुतवाहन पहले से भी अधिक स्वस्थ और सुंदर युवक बन गए थे। अब गरुड़ जी ने आदरपूर्वक राजा से उनका परिचय एक बार फिर पूछा। राजा जिमुतवाहन बोले, हे गरुड़ देव, मेरा नाम जिमुतवाहन है। मेरे पिता का नाम शालिवाहन और माता का नाम महारानी स्वामी है। हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। यह सुनकर गरुड़ ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी दयालुता और त्याग की भावना देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी मनचाहा वरदान मांग लो। तब राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए कि आपने अभी तक जितने भी मनुष्य को खाया है वे सभी जीवित हो जाएं। अब आगे से आप यहाँ के युवकों को ना खाएं। यहाँ उत्पन्न होने वाले सभी बालक लंबी आयु को प्राप्त करें। गरुड़ जी ने तथास्तु कहा और उड़कर नागलोक चले गए। नागलोक से अमृत लाकर उन्होंने लाए हुए मनुष्य के हड्डियों की ढेर पर डाल दिया, जिससे वे सभी मनुष्य जीवित हो गए। राजा जिमुतवाहन अभी भी वहीं खड़े थे।
तब गरुड़ जी ने राजा से कहा, मैं आज संसार के कल्याण हेतु एक वरदान दे रहा हूँ। आज आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। यह अष्टमी सप्तमी रहित और अत्यंत शुभ है। आज तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है और मेरे द्वारा खाए गए हजारों मनुष्यों को पुनः जीवित कराया है। आज से यह तिथि अत्यंत पवित्र और ब्रह्मा भाव से युक्त हो गई है। मैं यह अमृत तीनों लोकों द्वारा पूजित भवानी दुर्गा जी से लाया हूँ। भवानी दुर्गा जी के द्वारा दिए गए अमृत द्वारा ही इन सभी मनुष्य को जीवन दान मिला है। यही कारण है कि अम्मातेश्वरी दुर्गा जी का एक नाम जीवित पुत्री का भी है। गरुड़ जी ने आगे कहा, राजन, आज के बाद इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्री का माता के रूप में दुर्गा जी तथा कुंसा नामा घास से तुम्हारी आकृति बनाकर दुर्गा जी के साथ साथ तुम्हारे भी पूजा करेंगे, उसका सौभाग्य और वंश निरंतर बढ़ता रहेगा। इस बात से जरा भी संयम नहीं है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए गरुड़ जी ने कहा, हे राजा, जीमूतवाहन जिस दिन उदया तिथि अष्टमी हो अर्थात सप्तमी से रहित अष्टमी को ही यह व्रत करना चाहिए। सप्तमी युक्त अष्टमी को यह व्रत करने से इसका कोई फल नहीं मिलेगा। आधा शुद्ध अष्टमी को यह व्रत करके अगले दिन नवमी तिथि में ही इसका पालन करना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान ना रखा जाए तो व्रत का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। अब देखिए, जीमूतवाहन को यह वरदान देकर गरुड़ जी भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में चले गए। राजा जीमूतवाहन पहले तो अपने ससुराल आए और वहाँ से विदाई लेकर अपनी पत्नी सहित अपने नगर में गए। महर्षि धर्मी ने द्रौपदी को यह संपूर्ण वृत्तांत सुनाने के पश्चाताप कहा, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ वृत्तांत तुमको सुनाया है। तुम मेरे द्वारा वर्णित विधि विधान से पूरी भक्ति भावना के साथ यह व्रत करो। इस व्रत में तुम दुर्गा जी तथा कुंसा घास से बनाई गई राजा जीमवाहन की पूजा करो और नवमी को ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। हर बार प्रेम से बोलिए, जीमूतवाहन भगवान की जय। जय माता जीतिया की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं अब दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालुट नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियाँ थी। कुछ महिलाओं को जीतिया व्रत करते देखकर चील और सियारिन ने यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जीमवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण लेती है। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार वहीं पर मरुभूमि पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारन को भूख न लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। किंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया। अब देखिए, उस सियारिन ने तो मुर्दा खाया था, इसलिए उसका व्रत खंडित हो गया। वह सियारिन मुर्दा घाट पर से ही एक हड्डी उठाकर ले आती है और वह अपने मांद में छिपाकर धीरे धीरे रात को खाने लगती है। तब चील ने सियारिन से कहा, हे सियारिन बहन, तुम क्या खा रही हो? कट कट की आवाज़ आ रही है। तब सियारिन ने कहा, हे चील बहन, मैं क्या बताऊँ, मैं दिन भर से भूख हूँ और रात को भी भूखा रहना पड़ता है। मैं करवट बदल रही हूँ तो मेरी हड्डियाँ कट कट बोल रही है। मैं कुछ खा थोड़ी ही रही हूँ। यह सुनकर चील ने कहा, हो सकता है बहन तुम्हारी हड्डियाँ ही बोल रही होंगी। अब देखिए, उस चील ने सोचा कि उसकी बहन सियारिन सत्य बोल रही है। इस प्रकार से सुबह होते ही चील ने अपना पारण पूर्ण किया। अब देखिए, चील ने तो अपना व्रत पूरा किया था,
तो उसके बच्चे जीवित हो गए। और वहाँ पर सियाड़ी ने अपना व्रत भंग कर लिया था और उसने हड्डी खा लिया था, तो उसके पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। और वहाँ पर चील अपने बच्चों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। अब इन दोनों की मृत्यु होती है तो अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियाड़न छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धि सेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस शहर के राजा मलाई केतु से हुआ। और छोटी बहन कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान चिमुतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के पुत्र जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ साल बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगी। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई। इस ईर्ष्या की भावना से कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों से सर कटवा दिए। फिर इन 7 सरों के साथ में लेकर बर्तन में एक साथ ढककर रख दिया। यह देखकर भगवान चिमुवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सिर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहाँ सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई। भगवान चिमुतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लगातार पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली, उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। अब देखिए, बड़ी बहन इस जन्म में भी अपने पुत्रों के साथ सुखपूर्वक रहने लगी और अपना जीवन व्यतीत करते हुए वृद्धावस्था में भगवान को प्रिय हो जाती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। अगले जन्म में फिर से छोटी बहन जो सियाड़िन थी उसने जन्म लिया और उसे वह सारी बात याद थी। इस जन्म में उसने भगवान चिमुतवाहन की पूजा की और जितिया का व्रत किया। इसके फल से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके सारे पाप मिट गए और वह पुत्रवती हो गई। इस जन्म में वह अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताने लगी। तो प्रेम से बोले जय चिमुतवाहन भगवान, जय हो जितिया माई। एक गांव में 2 बहनें थीं जिनका नाम चुलिया और सिरिया थी। चुलिया बहुत ही मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चे को पालती थी, लेकिन सिरिया गलत आचरण वाली थी जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चुलिया से जलती थी। हर वक्त सिरिया यह सोचती थी कि चुलिया इतनी खुश कैसे रहती है। चुलिया की हंसी खुशी सिरिया से सह नहीं हो पाती। उसके कारण सिरिया चुलिया की संतानों को सताने के लिए कई प्रयास कर रही थी और कई बार उसके बच्चों को मारने की कोशिश भी कर चुकी थी, किंतु चुलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे सदैव सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सिरिया चुलिया के सभी बच्चों को लेकर लकड़ी काटने के लिए गई। वहाँ जंगल में लकड़ी काटते काटते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोया देखकर सिरिया ने सभी बच्चों को सिर काट दिए और टोकरी में रखकर वापस घर आ गए। चुलिया को वह टोकरी भेंट में दी और कहा, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चुलिया ने इस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रीति करने लगे।
जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत ही परेशान हो गई। बड़ी ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लगी। करुणा भरी स्वर को सुनकर पार्वती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत ही वेदना छुपी हुई है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। इस बात पर महादेव जी ने कहा, हे देवी, यह मृत्यु लोग है और यहाँ पर यह साधारण सी बात है। लेकिन पार्वती जी के हठ के कारण महादेव जी उनके सामने झुक गए और चुलिया के पास जाकर उसके रोने के कारण पूछे। महादेव जी के पूछने पर चुलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बताया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चुलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी को अनुरोध किया और बच्चों को पुनः जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहाँ नहीं आई थी। बच्चे डर कर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चुलिया सिरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़कर आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु उस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। उसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से घसीटते हुए मेरे पास लाओ, उसके बाद मैं निर्णय करूँगा। अब देखिए, चुलिया तो बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सिरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींच कर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सिरिया को यह श्राप दिया कि इस जन्म में इसी तरह तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता नहीं जानती, वह जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं पाती। ऐसा कहकर ऋषि ने चुलिया को आशीर्वाद दिया और कहा, चुलिया, तू सदैव पुत्रवती रहेगी, तेरे पुत्र तेरे आचरण में लगे रहेंगे, तू जब तक जीवित रहेंगी तेरे पुत्र तेरे समक्ष दिखाई देते रहेंगे, तू अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करेगी। ऐसा कहकर ऋषि जी अपने ध्यान में लगे और चुलिया अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी अपने घर चलिए। प्रेम से बोलिए, जय शिव शंकर भगवान की जय, जय चिमुतवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं 5वीं कथा, जिसे सुने बिना यह कथा अधूरी मानी जाती है। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण वह पांडव के शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर खत्म कर दिया, उनकी हत्या कर दी। यह माना गया कि सभी पुत्र द्रौपदी के पुत्र थे। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को दे दिया और गर्भ में पल रहे शिशु को पुनः जीवित किया। श्री कृष्ण भगवान की कृपा से इस पुत्र का नाम जीवित पुत्री का नाम दिया गया। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए और उनकी मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जितिया या जीवित पुत्रिका का व्रत रखती है और परंपरा के साथ उन्हें पूरा भी करती है। तो प्रेम से बोले, चिमुतवाहन भगवान की जय, जय जितिया माई की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कथा आपको बेहद पसंद आई होगी।
अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट्स में जय माता जितिया अवश्य लिखिए। आपका जीवन मंगलमय हो और आपके पुत्र सदैव आपके आंचल में बने रहे। ओम नमः शिवाय।